प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को यीशु मसीह के उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, हम सभी लोग आंखें बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करके एक विषय को हम अध्ययन करेंगे। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद पिता, इस वक्त में वचन को बताने वाले मुझको और सुनने वाले सभी मेरे आत्मीय परिवार के भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हम सभी लोग तेरे कदमों में आकर तेरे वचन को ध्यान करना चाहते हैं, ताकि उस वचन को ध्यान करते हुए और उसको मनन करके मन में रखकर उसी के कदमों में ज़िंदगी बिताकर हम आत्मिक रीति में कामयाब होने के लिए मदद करना। तेरे वचन को रुकावट करने वाले सारे शैतान की शक्तियों को सुनने के लिए जो तरसते हैं, उनके जीवन में अगर कोई प्रकार के रुकावटें हैं, बीमारियां, समस्या हैं, प्रभु उन सभी से छुड़ाकर वो शांति से सुनकर तेरे पवित्र बातों के अनुसार जीने के लिए उनके हृदय की आंखें खोल दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपके सम्मुख में एक ऐसे बात को मैं बताना चाहता हूँ और इस बात को आप पूरा रीति से सुनिएगा, ताकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं काफ़ी बार परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं देता है, मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं आता है, और क्यों परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनते हैं करके बहुत सारे लोग मेरे पास पूछे हैं। तो इसलिए प्रियो, मैं उसी विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख में आया हूँ। और कुछ लोग ऐसे बोले हैं, मैं बिना प्रार्थना करने से तो सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दे रहे हैं, तो फिर मैं क्यों प्रार्थना करना है करके बोलने वाले लोग भी संसार में बहुत सारे लोग हैं। और इस रास्ता में, यानी कि इस मुद्दे पे या इस काम में यानी कि इस क्रिया में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि प्रार्थना नहीं करना है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। अनेक लोग ये बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरी प्रार्थना के लिए जवाब नहीं मिलता है, तो मैं क्या करना है बोल के बहुत सारे लोग बोलते हैं। प्रियो, जो कुछ भी हो जाए, मैं जो व्यक्ति आज ये विश्वास करके बैठा है कि आज मैं बिना प्रार्थना से सब कुछ मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है? सच में प्रियो, मैं और आप, ये संसार के जगत के सभी लोग रोज़ प्रार्थना नहीं करते होंगे। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, एक दिन भी प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन उनके खाने के लिए भोजन, उनको श्वास लेने के लिए हवा, धरती, आसमान, बारिश, है ना, हर प्रकार के जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो सभी चीज़ उनको बिना मांगे मिल रहा है। कारण क्या हो सकता है? इसलिए बाइबल में एक वचन ऐसे जिक्र किया गया है, पौलुस ने रोमियो के लिए लिखा हुआ पत्रिका 8वां अध्याय के 26वां पद में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जी प्रियो, पवित्र आत्मा आज भी जगत के हर मनुष्य के लिए विनती करता है। पिता परमेश्वर से निवेदन करता है कि हमारे ज़रूरतें पूरा हो जाएं, हमारा मूलभूत जो ज़रूरत है वो सारा चीज़ इसलिए हमें बिना मांगे पूरा हो रहा है, ताकि पवित्र आत्मा ने हमारे लिए विनती कर रहा है। देखिएगा, मेरे लिए, आपके लिए, जगत के सभी लोगों के लिए, शायद आपने परमेश्वर के सम्मुख में नहीं मांगा होगा, लेकिन आपके लिए आज भी मांगने वाले पवित्र आत्मा आज भी जिंदा है। और वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो है, रोज आपके लिए विनती करता है, रोज आपके लिए प्रार्थना करता है, रोज आपकी जरूरतों को प्रार्थना करके पिता से मांग कर आपको दे रहा है। कारण पवित्र आत्मा ने आज भी हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। दुनिया के हर मनुष्यों के लिए, शायद आपने उठकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया होगा, लेकिन आपके लिए पवित्र आत्मा आज भी प्रार्थना कर रहा है। रात में सोते वक्त में प्रार्थना नहीं की होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके लिए आज भी प्रार्थना कर रहा है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए पवित्र आत्मा मांग कर आपका हर चीज़ों को दे रहा है, लेकिन इससे अलावा हमारे जीवन में और भी कई सारे चीज़ें चाहिए, जो स्पेशल रिक्वायरमेंट बोलते हैं उसको, जो खास चीज़ें हमारे जीवन में चाहिए। चाहे हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में हो, या हमारे उन्नति के बारे में हो, या हमारे पाप से अगर बाहर आना चाहने के बारे में हो, या हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मैं उसको पा नहीं सकता हूँ, मैं मतलब उतना सक्षम नहीं है मेरे पास, लेकिन वह परमेश्वर कृपा से मुझे मिलना चाहिए। ऐसे जीवन में कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग के जीवन में बीमारियां हैं, कई सारे सेवकाई नहीं बढ़ रहा है, कई सारे लोग चाहते हैं कि मुझे ये वरदान चाहिए। हर एक चीज़ को अगर आपको स्पेशल से, खास के अगर परमेश्वर से मांगना चाहिए, तो उसके लिए प्रिय आपको खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा प्रार्थना करके आपको मूलभूत जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में आप प्रार्थना करके
और भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि क्या बोलते हैं, खास बातें, खास चीज़ें आप खुद परमेश्वर से क्या करना पड़ेगा, बोलकर उसको मांगना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इतना दिन मांगे हैं, आपको नहीं मिला है, या आप लोग नहीं मांगे हैं, अगर आपको चाहिए परमेश्वर से कुछ भी अगर चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं 8 बातें बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अगर परमेश्वर से कुछ पाना है तो आपके लिए 8 चीज समझना जरूरत है। परमेश्वर के सम्मुख में जब भी जाते हैं, आपको यह समझ में आना पड़ेगा कि किन का प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हर लोगों की प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर, है ना, हर कोई की प्रार्थना नहीं सुनेंगे। जो व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता है और उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनता भी है और उसको जवाब भी देता है। जी, हमारे आत्मिक जीवित में प्रार्थना बहुत जरूरत है, पारिवारिक जीवन में प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवकाई जीवन में प्रार्थना बहुत ही जरूरत है। आप इस संसार में जिंदगी बिताना, एक कामयाब की जिंदगी बिताना है तो परमेश्वर से आपका संपर्क होना बहुत अनिवार्य है प्रियो। तो इसलिए आपकी प्रार्थना अगर परमेश्वर सुनना है तो आपके लिए 8 बातें समझना पड़ेगा। पहली बात यह है, अगर परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है, किनका प्रार्थना सुनकर जवाब देता है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, मेरे साथ भजन संहिता का 34वां अध्याय 17 पद को पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर का वचन यह बताता है कि धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। जी, जो व्यक्ति धर्मी होकर, धर्मी बनकर जो धर्मी है, उस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर ज्यादा सुनते हैं। पापियों की प्रार्थना नहीं सुनते। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, पापियों की प्रार्थना नहीं सुनाई दिया जाएगा। जो धर्मी होकर, जो पवित्र होकर परमेश्वर के पथ पर जिंदगी बिताता है, इच्छा को पूरा करता है, उसकी प्रार्थना सुनाई देता है। सच में मेरे आत्मिक सभी परिवार के लोगों, जब भी अगर आप चाहते हैं मेरे प्रार्थना सुनना चाहिए, आपकी प्रार्थना सुनना चाहिए परमेश्वर, तो आप धर्मी बनिएगा, आप एक पवित्र आदमी बनिएगा, आप परमेश्वर के पथ में जिंदगी बिताइएगा, परमेश्वर के इच्छाओं को जानकर आप एक धर्मी, एक पवित्र बनिएगा। पवित्र कैसे बनता है? बाइबल का वचन बताता है कि हर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के बिना कोई रास्ता नहीं। हमारे हृदय के भीतर के अंदर रहने वाले पाप क्षमा होकर अगर मैं पवित्र व्यक्ति बनना है, एक पवित्र विश्वासी बनना है, एक पवित्र पासवान बनना है, एक पवित्र जन बनना है, तो मुझे और आपको यीशु मसीह को स्वीकार करके, यीशु मसीह के बात को मान के, यीशु मसीह के उस पवित्र लहू जो सूली पे बहाया गया था, उस लहू से हमारा जीवन को पवित्र करना चाहिए। और पवित्र के काम को इस संसार में करते हुए मुझे और आपको धर्मी बनना चाहिए। जी, क्योंकि बाइबल बताता है धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और दूसरा चीज, जब परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करते हैं, हमें यह समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सभी की प्रार्थना नहीं सुनता है। इसलिए भजन संहिता का 5वां अध्याय 3रा पद को जब आप ध्यान करते हैं, यहोवा बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जो होता हूं। जी प्रियो, दूसरा चीज, प्रार्थना करके परमेश्वर से अगर आपको जवाब चाहिए तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो है आप परमेश्वर को देने के लिए चाहिएगा। आपके जीवन में सबसे पहला बोर होते, जीवन के सबसे पहला समय जो है बोर होकर आप सुबह उठकर परमेश्वर के दुहाई कीजिएगा, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर से आप मुलाकात कीजिएगा। सबसे पहला प्रायोरिटी, सबसे पहला समय, सबसे पहला मौका या सबसे पहला समय जो है वो परमेश्वर के लिए कुर्बान कीजिएगा। जो आप समय देना चाहते हैं ना, वो समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप नींद को त्याग कर, आप अपने शरीर के उस अभिलाषा को त्याग कर बोर को उठिएगा और रोज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। देखिएगा जरूर परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थनाओं को जवाब देता है। मैं ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये सारे चीज को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। सभी को छोड़कर एक को पकड़ के अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जवाब नहीं देगा। क्यों? हमारे पूर्वजों ने या हमसे भी पहले रहने वाले भक्तों ने बड़े बड़े काम कर सके, कारण उनके लाइफ में ये सारे जो चीजें हैं ना, वो पालन करते थे परमेश्वर के वचन के द्वारा, इसलिए वो लोग ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। इसलिए कई सारे समस्याओं को वो लड़ने के लिए सामर्थ्य मिल गया। इसलिए प्रियो, बोर होकर आप परमेश्वर से पुकारने वाले होना चाहिए। बोर होते ही सबसे पहला समय परमेश्वर को देने वाले व्यक्ति तुम बन जाओ। सच में परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनते हैं। और तीसरा, आप सभी लोगों को समझना है, भजन संहिता का 17वां अध्याय का पहला पद को भक्त दाऊद बताता है, यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन। यानी कि व्यक्ति सच्चाई के वचन सुनाना है प्रार्थना में।
जो मुंह में आ जाता है, जो संसार की अभिलाषा है, जो संसार में चाहिए, बगल वालों को देखेगा, बगल वाला करोड़पति है, हम भी जाके परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु हम भी अगले महीने, अगले साल में या अगले महीने हम भी करोड़पति बनना चाहिए। परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनता है। तुम्हारा प्रार्थना में सच्चाई रहना चाहिए, सत्य रहना चाहिए और न्याय रहना चाहिए। तुम क्या मांगते हैं आप एक बार उसको जानना चाहिए। हर चीज को परमेश्वर, हर वस्तु को परमेश्वर, हर प्रार्थना को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सफलता या तुम्हारे जीवन में देना नहीं चाहते हैं। तुम्हारे लिए कुछ योग्यता होना चाहिए कि इसको आप संभाल सकते हैं। नहीं, मेरा छोटा सा बेटा, एक 3-4 साल का बेटा आकर बोलेगा पापा मुझे एक बेंच कार दिला दीजिएगा, या नहीं तो मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दीजिएगा। क्या मैं दिला सकता हूं उसे? मैं डुप्लीकेट जो खिलौना खिला सकता हूं, बिना ओरिजिनल नहीं दिला सकता हूं, क्योंकि उसको संभालने का कैपेसिटी उसको नहीं है, या उसको संभालने के एक अधिकार भी सरकार भी नहीं देगा, और हम माँ बाप भी नहीं देंगे कि कहीं पर गिरकर चोट लगा लेगा। उसका वैल्यू उसको पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार संसार के हर एक व्यक्ति को एक वैल्यू होता है, एक योग्यता होता है। उस योग्यता के अनुसार आप प्रार्थना कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को बीमारियां हद से पार हो जाता है। अब वो बीमारी के लिए हम लोग मतलब लगातार प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस बीमारी को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। परमेश्वर की योजना नहीं रहता उसके जीवन में उस बीमारी से छुटकारा देने के लिए। तो ऐसे हर चीज को जानना चाहिए, और हमारे मुंह से जब परमेश्वर के सम्मुख में बातें निकलता है तो सच्चाई के बात रहना चाहिए, तब भी परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं। नहीं तो हमारा प्रार्थना, हर प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं और उसका जवाब भी नहीं देगा। और चौथा चीज, जब प्रार्थना करने के वक्त में आपको यह समझना आना पड़ेगा किनका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। वही भजन संहिता का 35वां अध्याय का 13वां पद को जब जाके पढ़ते हैं, वही भक्त दाऊद ने प्रार्थना करते उसके जीवन में, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख को उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटाया। जी प्रियो, परमेश्वर उनकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं जो व्यक्ति अपने लिए ज्यादा नहीं बल्कि वो पड़ोसों के लिए प्रार्थना करता है, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनते हैं। हम अधिकतर हमें प्रार्थना करने के वक्त में बहुत सारे मसीह लोग देखिएगा, जितने भी प्रार्थना निवेदन रहता है ना, खुद के लिए रहता है। अगर व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठ जाते हैं, खुद की सारा रिक्वेस्ट रहेगा, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु में ऐसे रहना है, प्रभु में ऐसे बढ़ना है, प्रभु में उधर जाना है, सक्सेस होना है, मेरा काम में कामयाब होना है, मेरे बच्चे को आशीष करना, मेरे पत्नी को आशीष करना, मुझे एक बंगला दे देना। यानी कि सभी प्रार्थना निवेदन जो है वो सारा लिस्ट में केवल अपना ही रहेगा, बिना किसी दूसरों का नहीं रहेगा। इसलिए भक्त पौलुस ने बताया तिमुथियुस की किताब में कि आप अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश की बीमारियों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश के उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो भ्रष्ट होकर, जो दुष्ट होकर, जो पाप में डूबे हैं, जो अंधकार के संसार में डूबकर जिंदगी बिता रहे, उन सभी को याद करना। और तुम्हारे अगल बगल में काफी सारे लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। तुम्हारा कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जी प्रियो, हमारे जीवन में जब हम हमसे भी ज्यादा, हमारी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे दुश्मनों ने रोग में पड़ा हुआ है, उनके लिए आप ठीक करो। उन जैसे प्रार्थना किया वैसे उसकी प्रार्थना उसके गोद में आकर लौट गई, यानी कि उसके पास पहुंच गया, उसके जवाब मिल गया। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनता है और उसका जवाब देता है। प्रियो, और देखिएगा मेरे साथ, 5वां चीज बताऊंगा मैं किनका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। नीति वचन का 28वां अध्याय का 9वां पद में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरता है। जी, व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का विधि, परमेश्वर का सत्य, पवित्र शास्त्र। इस पवित्र शास्त्र को व्यक्ति सुनना नहीं चाहते हैं। आजकल मसीह लोग ऐसे हैं, वचन को सुनेंगे नहीं, वचन को पढ़ेंगे नहीं, वचन को ग्रहण नहीं करेगा, वचन का कोई कीमत नहीं रहेगा, लेकिन केवल और केवल प्रार्थना। कलीसिया में जाए तो पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, वचन का कोई महत्व नहीं। पास्टर जी ने वचन को क्या प्रचार किया उसके ऊपर ध्यान नहीं, उनका कान नहीं, वचन के ऊपर कान नहीं। व्यवस्था, परमेश्वर के उस पवित्र शास्त्र वचनों को अगर सुनेंगे नहीं, अगर उसके अनुसार जिएंगे नहीं, अगर उसको पढ़ेंगे नहीं, अगर उसको जीवन में लागू नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर की नजर में घृणित है।
आप एक बार परमेश्वर से मांगने से पहले आप ये सोच लेना कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था को कितना सुना हूं, कितना पढ़ा हूं, और कितना उसको हृदय में रखा हूं, और कितना उसको मैं पालन कर रहा हूं, और कितना उसको सुनाता हूं। इसको ध्यान में रखकर, इसको पहले समझकर उसके बाद प्रार्थना किया कीजिएगा। क्योंकि वचन को जो व्यक्ति वैल्यू नहीं देगा, कीमत नहीं देगा, वचन को जो व्यक्ति जगह नहीं देगा, उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। उसकी प्रार्थना नहीं परमेश्वर नहीं सुनेगा तो रोज आप लोग यहीं भी पटकाते रहिएगा, रोज चिल्लाते रहेगा, रोज गिरते रहेगा, कितना भी चिल्लाओ, कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं। पहला परमेश्वर की बातों को सुनिएगा। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की बात है। परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहता है, पहले परमेश्वर की बात को सुनिएगा। परमेश्वर की बात को सुनने की आदत बनाना पड़ेगा हमारे जीवन में। हमारे कानों को ऐसे तैयार करना चाहिए कि हम परमेश्वर की बातें सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, पहले सुनना और उसके बाद परमेश्वर को तुम सुनाना। लेकिन हमारे आदतें ऐसे नहीं है। कई सारे विश्वासियों का या कई सारे मनुष्यों की आदतें ऐसे नहीं है। कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर में मैं तो बहुत चिल्लाया हूं लेकिन परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुना है। मतलब तुम्हारा चिल्लाहट को परमेश्वर सुनेगा, लेकिन परमेश्वर के उस व्यवस्था को आप नहीं सुनेंगे, आप उस व्यवस्था पर नहीं चलेंगे, आप उस व्यवस्था के अनुसार तुम्हारे जीवन को नहीं बिताएंगे, आप उस व्यवस्था के अनुसार तुम्हारे परिवार को नहीं बनाएंगे, आप उस व्यवस्था के अनुसार तुम्हारे संसार की जिंदगी को खड़ा नहीं करेंगे, तो फिर परमेश्वर कैसे तुम्हारे आवाज को सुनेगा। इसलिए प्रियो, हमारे खास प्रार्थना तभी परमेश्वर सुनेगा जब हम परमेश्वर की आवाज को पहले सुनते हैं। छठवां चीज, जब आप परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, अगर आपकी प्रार्थना सुनना, अगर परमेश्वर सुनकर जवाब देना है, तो छठवां चीज यह है, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 22वां पद, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगेगा वह सब तुमको मिल जाएगा। तुम्हारे प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के प्रार्थना में विश्वास नहीं रहेगा। विश्वास का मतलब क्या होता है? इस विश्वास का मतलब इंतजार होता है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। कितना साल इंतजार किया? 25 साल इंतजार करना पड़ा ताकि एक बेटा को पाने के लिए। हमने प्रार्थना करते हैं, हम कितने साल परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार किए हैं? हम कितने साल परमेश्वर उस काम, मैंने प्रार्थना बीज तो बो दिया और वह मेरे जीवन में फसल आने के लिए कितना टाइम लगता है वह हमें पता नहीं चलता है। परमेश्वर का एक समय होता है, उस समय तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वो इंतजार करना है तो तुम्हें एक विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक बार दो बार प्रार्थना करेंगे, सोचेंगे अरे ये तो नहीं मिलने वाला है, खत्म हो गया कहानी, हमारा प्रार्थना सुनाई नहीं देगा, चलो फिर हम पीछे हट जाएंगे, चलो प्रार्थना करने का छोड़ देंगे, थक जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगेगा। मनुष्य के जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरत है, विश्वास के जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरत है, और उस प्रार्थना में विश्वास भी उतना बहुत जरूरत है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, और वह विश्वास से आप प्रार्थना करना चाहिए। वह विश्वास 1 महीने ले सकता है, विश्वास रखिएगा 6 महीने हो सकता है, विश्वास रखिएगा 1 साल खींच सकता है, विश्वास रखिएगा 1-2 साल हो सकता है, विश्वास रखिएगा 5 साल हो सकता है, लेकिन तुम्हारे आशाएं कभी नहीं टूटेगा, तुम्हारा विनतियां कभी भी निसफल नहीं होगा, तुम्हारा प्रार्थना जरूर क्या होगा? सफलता में बदल जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब भी तुम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर निवेदन करते हैं, आप अपने जीवन में क्या करना? विश्वास से मांगने के लिए कोशिश कीजिएगा। अविश्वास से परमेश्वर के पास मत आइएगा। अंदाज में परमेश्वर के पास आप प्रार्थना फेंकिए नहीं, है ना? अंदाज में फेंकते हैं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरा रास्ता देख लेंगे करके। ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। तुम्हारे हृदय को परमेश्वर जानते हैं, तुम किस रीति से प्रार्थना कर रहे हो, कैसे प्रार्थना कर रहे हो बोलकर। और 7वां चीज, जब भी तुम प्रार्थना करते हो उस वक्त में एक और चीज याद रखिएगा। मार्कुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 29वां पद में उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। जी प्रियो, जब भी तुम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हो, आप उपवास से भी प्रार्थना करने की आदत बना लो। उपवास होकर अधिकतर समय परमेश्वर के सम्मुख में बैठ जाओ। प्रभु, मैंने आज मेरे संसार के भोजन को त्याग कर तुम्हारे सम्मुख में बैठ जाता हूं, मैं तेरे साथ बैठ जाता हूं, मैं तेरे साथ बैठकर तेरे बातों को सुनकर मैं मजबूत होऊंगा, और मैं तेरे पास एक निवेदन लाया हूं। ऐसे आप इस संसार के भोजन को त्याग कर इस शरीर को थोड़ा कमजोर करके आप आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए परमेश्वर की ओर जाइएगा। क्योंकि यह संसार के भोजन में केवल शरीर बढ़ता है बिना हमारे जरूरतें काफी सारे पूरा नहीं हो सकता है।
इसलिए उपवास होकर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना में सारे हिस्सा हमारा होना चाहिए। आखिरी चीज प्रियो, आप जब भी प्रार्थना करते हो एक चीज दिमाग में रखिएगा, पौलुस ने थिस्सलुनीके के लिए लिखा हुआ पहला पत्र का 5वां अध्याय 17 पद में पौलुस ने कहा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने वाले लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, आदतें नहीं रोकना चाहिए। लगातार प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। हमारे विश्वासियों का जिंदगी ही एक सांस के रूप में है। जैसे हम रोज सांस लेते हैं वैसे प्रार्थना हमारे जीवन में सांस के तरह है। जिस दिन हम प्रार्थना छोड़ देगा तो मसीह का मसीहत या एक आत्मिक जिंदगी उस दिन बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनना है, अगर आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनकर उसको जवाब देना चाहिए, 8 चीजें आपको मन में हमेशा रहना पड़ेगा। प्रार्थना करने के वक्त में आप सोचिएगा, धर्मियों की प्रार्थना यानी कि पवित्र लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसका जवाब देता है। सुबह उठकर परमेश्वर को सबसे पहला समय प्रायोरिटी अगर परमेश्वर को देंगे जीवन में, सच में परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा, जवाब देगा। तीसरा, प्रार्थना में न्याय रहे, सच्चाई रहे। तुम्हारा प्रार्थना में आप लोग अन्याय से जो चाहे उसको नहीं मांगिएगा, जो तुम्हारी जरूरत है उसको मांगिएगा। जरूरत से पार रहने वाले, जो तुम्हारी योग्यता से पार होने वाले चीजों को मांगिए नहीं, क्योंकि वह चीज परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता है। हर चीज परमेश्वर नहीं देगा। और चौथा चीज, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उस वक्त में परमेश्वर जरूर उस प्रार्थना को सुनेगा और जवाब देगा। प्रार्थना करने वाले लोग इसको याद रखना पड़ेगा, व्यवस्था पर अपना कान लगाना चाहिए। वचन को पहले परमेश्वर का वचन सुनो और उसके बाद अपने बातों को परमेश्वर के सम्मुख में रखिएगा, क्योंकि व्यवस्था को सुनकर जब प्रार्थना करेगा, उसका अनुसार जिंदगी बिताकर प्रार्थना करेगा, सच में तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और उसको परमेश्वर यीशु मसीह जरूर क्या करेगा, जवाब देगा। और जब भी प्रार्थना करते हो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा जो व्यक्ति विश्वास से प्रार्थना करता है। जो डगमगाते हुए अविश्वास से प्रार्थना करता है उसका नहीं सुनेगा। और 7वां चीज यह है, जब उपवास होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और 8वां चीज, निरंतर जो प्रार्थना करते रहता है विश्वास के साथ बिना तके हुए, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर क्या करेंगे, प्रतिफल देगा। ये सारे चीज आप एकत्रित करके जीवन में उसको लागू करते हुए अपने खास प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लाइएगा। तुम्हारे परिवार की चिंता हो, तुम्हारे बच्चों के भविष्य हो, तुम्हारे कोई प्रकार की बीमारी हो या कोई प्रकार के क्लेश हो, या कोई आपके सेवा में अगर आप लोग बहुत ही कमजोर हैं, तुम्हारा कलीसिया नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा सेवकाई नहीं बढ़ रहा है, तुम एक अच्छा प्रचारक होना चाहते हैं, आप एक अच्छा एक विश्वासी होकर परमेश्वर खुश करना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्रार्थना निवेदन जो खास चीजें हैं उन सभी के लिए आप इन 8 चीज को फॉलो कीजिएगा, परमेश्वर के पास आइएगा। सच में ऐसे लोग जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कान लगाकर सुनता है और उसको जल्दी से क्या करेगा, जवाब देगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। आप आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं इस वक्त में यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के जीवन में प्रार्थना की आदत बने रहें और इन प्रार्थनाओं को जीवन में लागू करें। ये 8 कदमों के द्वारा तुम्हारे करीब आकर यीशु मसीह तेरे सामने प्रार्थना करके कई सारे आशीषों को ये लोग पाने के लिए मदद करना। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। फिर से मिलेंगे।